हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम आपको सदस्यों के योग का नियम क्या होता है उसे हम अच्छे तरीके से समझेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारे दो नियम हैं सदस्यों के। सदिश योग के हमारे दो नियम हैं। सबसे पहला नियम है सदिश योग का त्रिभुज नियम, और जो दूसरा नियम होता है सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। तो आइए इन्हें हम एक एक करके हम सीखते हैं, है ना। सबसे पहले हमें दिया गया है सदस्य योग का त्रिभुज नियम। यहाँ पर हमें दो वेक्टर दिए जाते हैं, यानी एक वेक्टर हमारा ए है, दूसरा वेक्टर हमारा बी है। और हम जानते हैं कि हमारे इस चैप्टर में जितने भी वेक्टर का हम अध्ययन कर रहे हैं वो आपके सभी वेक्टर फ्री वेक्टर हैं, है ना। और फ्री वेक्टर क्या होते हैं कि उनकी हम दिशा और परिमाण को ना बदले हुए हम उनको जी चाहे वहाँ हम आराम से रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि सदिश ए दिया है, इसके हमने परिमाण को नहीं बदला, बिल्कुल ऐसे ही रख दिया। सदिश बी भी है, इसके भी हमने परिमाण को नहीं बदला, ठीक है। इसकी हमने दिशा को भी नहीं बदला। तो हमने क्या किया कि सदिश ए के, यानी ये हमारा सदिश ए है, इसके अंतिम बिंदु पर लाकर ये हमने सदिश बी को रख दिया बिल्कुल उसी के पैरेलल ही, और इसकी डायरेक्शन ये थी, उसी डायरेक्शन में हमने ये बी को रख दिया, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा ए से बी चला और बी से हमारा ये सी गया, राइट। तो अब यहाँ से जो तीसरी भुजा हमारी जो बन रही है, यानी कि तीर से हमने जो यहाँ पर दर्शाया है, यानी ए सी, यही हमारा क्या कहलाएगा, सदिश ए सदिश बी के योगफल कहलाएगा, और यही हमारी क्या होगी, परिणामी भुजा होगी। यानी इसी को हम कहेंगे क्या, ए सी को हम कहेंगे ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सदिश ए बी सदिश बी सी, है ना, यानी सदिश ए बी और सदिश बी सी का जो योगफल आया वो किसके बराबर आ गया, ए सी के बराबर आ गया, राइट। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और इससे अगर हमें यहाँ से a माइनस बी अगर हमें निकालना हो, है ना, अगर हमें यहाँ a माइनस बी निकालना हो तो हम क्या करें, सदिश b और ये सदिश a को ऐसे ही रहने दें, ये हमारा b सदिश है, राइट। अब हमारा ये भी क्या है, b ही है, राइट। नहीं, ये b नहीं है, ये b है। तो हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर रिवर्स कर दिया, इस बिल्कुल इसका उल्टा कर दिया। मतलब ये b है तो ये नीचे की तरफ b है, यानी ये आपका माइनस b होगा, है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी के रूप में बनेगा, क्योंकि ये इसका क्या जस्ट उल्टा है ना। तो ये पॉइंट हमारा a हो गया, ये v हो गया, और ये पॉइंट c हो गया, और इसे c डैश मान सकते हैं। तो यहाँ पर ए सी डैश होगा वो हमारा a माइनस बी का कार्य करेगा, राइट। तो इस तरीके से हम ऐसे भी यहाँ पर समझ सकते हैं। और स्टूडेंट, इसको हम एक नज़रिए से और भी देख सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि विस्थापन, है ना, एक सदिश राशि है ना। और विस्थापन का रूल्स होता है कि हम जिस बिंदु से चलते हैं उसी प्रारंभिक बिंदु से हम अपनी एक निश्चित दिशा को चुन लेते हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम ए से बी चले और बी से सी चले, है ना। तो हमारा जो परिणामी यानी जो ए सी हुआ वही क्या कहलाएगा, इन ए बी और बी सी का क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा, यस या नो, है ना। तो यहाँ अगर हम इसको ऐसे भी देखें कि जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, यहाँ पर इसका नाम ले लिया ए, इसका नाम ले लिया हमने बी, और ये ले लिया सी। अगर हम ए से बी चले, राइट, ए से बी चले, और हम बी से फिर सी चले, और सी से फिर कहाँ चले, ए चले, हुआ क्या, जिस बिंदु से हम चले उसी पर लौट के आ गए, क्या हुआ, विस्थापन बिल्कुल जीरो हुआ। अरे विस्थापन यही तो कहता है, हम जिस बिंदु से चले उसी बिंदु पर लौट के आ जाएं तो विस्थापन दैट इज क्या, शून्य हो जाता है, नहीं हमारा
बिल्कुल 0 हो जाता है। तो होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए कि हम ए बी, अरे भाई ए से बी चले ना, अरे ए से बी चले, फिर बी से सी चले, यानी बी सी हुआ, फिर कहाँ सी से ए, है ना, यानी प्लस सी ए, बिल्कुल, और ये क्या हुआ हमारा 0 हुआ, राइट, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू क्या आया, 0 आया। इसका मतलब हम स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ए था, ए से ही चले और ए पर ही लौट कर आ गए, हमारा डिस्प्लेसमेंट जो था वो क्या हुआ, बिल्कुल 0 हुआ, राइट। अब इसी से अगर हमें ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अगर हम यहाँ ऐसे लिख लें कि सर ए बी प्लस बी सी और इक्वल टू माइनस की सी ए, अरे ऐसे ही तो हो जाएगा, सी ए इधर जाएगा तो नेगेटिव का हुआ, और हम सी ए को अगर हम ए सी भी तो ले सकते हैं ना, अरे सी ए का रिवर्स क्या है, ए सी, अरे सी ए और ए सी, अरे ए सी की डायरेक्शन ये है और सी ए ये है, तो इसका ये उल्टा हो जाएगा, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ऐसे, यानी ए बी प्लस बी सी किसके बराबर हो गया, ए सी की तो बराबर हुआ। तो हम इसको एक प्रकार से यहाँ पर विस्थापन के नज़रिए से भी देख सकते हैं, राइट। अब हम चलते हैं अपने सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, राइट। तो यहाँ हम इसको देखते हैं, आइए, यहाँ पर हमें 2 सदिश दिए गए हैं, एक तो दिया गया है ए और दूसरा दिया गया है बी। ये ना तो हमें ओ बी दिया गया है और ना हमें ए बी दिया गया है, हम इन दोनों ए और बी से ही हमने ये आकृति बनाई है। किस तरीके से, आप देख पा रहे हैं कि सदिश ओ ए का भी हमने प्रमाण नहीं बदला, सदिश ओ सी का भी यानी बी का भी प्रमाण नहीं बदला, ठीक है, हमारी दिशा भी वही, और जो हमारी ए और बी एक आपके समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं, है ना। तो यहाँ पर ये इनका प्रारंभिक बिंदु ओ है, तो इसको हमने यहीं पर रखा फिक्स, तो हमने यहाँ से बिंदु ए से ओ सी के पैरेलल ही हमने एक रेखा खींची जो हमारी ए बी होगी, है ना, और ए बी ही हमारा किसके बराबर होगा, यानी सदिश ए बी है वो किसके बराबर होगा, वेक्टर बी के बराबर होगा, अरे क्योंकि जितना ओ सी है उतना ही हमारा ए बी होगा, और जितना ओ ए है उतना ही हमारा बी सी होगा, राइट। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो इनका रिजल्टेंट होगा यानी ओ बी, वो इन दोनों के योग के बराबर होगा, है ना, क्योंकि इसका ये प्रारंभिक बिंदु ये रहा, ये, और अंतिम बिंदु ये, और दूसरे वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु ये और अंतिम बिंदु ये रहा। तो इसका जो आपका परिणामी होगा वो आपके पहली भुजा के प्रारंभिक बिंदु से क्या होगा, स्टार्टिंग होगा, और अंतिम बिंदु तक ये जाएगा, राइट, यानी ए प्लस बी होगा। तो इस प्रकार से हम इसको, अब यहाँ पर ये हमारा बन गया ये ओ ए बी, एक प्रकार से ये हमारा त्रिभुज है ना। अगर हम बी सी को भी मिला दें तो जो आकृति हमारी बनेगी वो एक समांतर चतुर्भुज की बनेगी, है ना। तो यहाँ पर हम ये ए प्लस बी जो होगा वो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण कहलाएगा, है ना, यानी ए प्लस बी होगा वो क्या है, यानी ओ ए के बराबर है, यानी ए प्लस बी किसके बराबर है, सदिश ओ बी के बराबर है ना, और ओ बी क्या है, ये हमारा विकर्ण है ना। तो ये इस प्रकार से हम सदिश योग का समांतर चतुर्भुज के नियम को समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक बहुत ही प्यारा छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, इसको हमने इसमें किया। आगे के कुछ आपके टॉपिक होंगे जो आपके बेसिक होंगे, उन्हें हम इसी प्रकार से कवर करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।